तकरीर है ना तो मैंने भी रटी हुई है, तो मैं समझ आया ना, ताली बजा देनी है, अगर नारा भी लगा देना है मौका मिला तो। और अगर उनके सिक्योरिटी वाले आ गए मुझे रोकने के लिए तो पै जाना है उधर, आगे देखी जाएगी। स्टूडेंट लाइफ का कोई ऐसा वाकया बताएं, ठीक है, जो स्टूडेंट यूनियन में जिसमें आप थे, कोई ऐसा कोई यादगार वाकया जो अब ऑडियंस को अभी तक ना पता हो। स्टूडेंट लाइफ के यार बड़े चंद चाड़े हैं हमने उस दौर में। अच्छा। हाँ, एक है, काफ़ी लोगों को सुनाया भी है मैंने। हमें हमारे यूनिवर्सिटी ने कहा था कि अमेरिकन एम्बेसी में जाके तकरीर करनी है। अच्छा। तो हमने कहा यार हम नहीं जाएंगे, वहाँ झंडा शंडा लगा होता है इनका, हमारी तस्वीर किसी ने खींच ली, वो कहेंगे बिक गया। हाँ। मैं आई रिफ्यूज्ड। मैं क्लास में आया तो मैंने कहा यार हम जो ये अमरीकी झंडे चलाते रहते हैं उससे अमेरिका की सेहत पे तो फ़र्क कोई नहीं पड़ता, अपनी आवाम को जलील करते हैं। ऐसे ही है। उनकी एम्बेसी का प्रोग्राम है, उधर जाके ज़रा उन्हें जलील करते हैं। तो मैं गया HOD साहब के पास, मैं कहा सर मैं जाऊँगा। अगर ठीक है तकरीर लिख के दो। मैंने एक तकरीर दिखाई, मलाला बड़ी नेक खातून है, आफिया सिद्दीकी को सही गिरफ्तार किया गया और दहशतगर्दी के खात्मे और अमन के क़याम के लिए अमेरिका का साथ देना चाहिए। उन्होंने कहा यार ज़मीर मेरा भी नहीं मानता, लेकिन जाओ आपको इजाज़त है। हमने HOD साहब से कहा कि 30 बच्चों का वफ्द होना चाहिए, BBA इलेक्ट्रिकल एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के 10-10 बच्चे होने चाहिए, एक कोस्टर करा के दें और 3 टीचर सुपरवाइज़र के तौर पे, और जो वहाँ ऑडियंस में बैठे ताकि वो भी अमेरिकन एम्बेसी देख सकें। अमेरिकन एम्बेसी तो नहीं, नेशनल लाइब्रेरी में होता, उसके स्टाफ को देख लें तो बड़े खुश हो जाएंगे गोरे कैसे होते हैं, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा उन्हें। जब हम जा रहे थे ना तो रास्ते में मैंने उन्हें कहा कि यार तकरीर में कुछ और करूँगा, तो तुम्हें समझ आए ना आए, क्योंकि अंग्रेज़ी की तकरीर है ना तो मैंने भी रटी हुई है, तो मैं समझ आए ना, ताली बजा देनी है, अगर नारा भी लगा देना है मौका मिला तो। और अगर उनके सिक्योरिटी वाले आ गए मुझे रोकने के लिए तो पै जाना है उधर, आगे देखी जाएगी। उन्हें खैर रास्ते में मोटिवेट करके मैंने हल्फ शल्फ उठा लिया। वहाँ हम गए, तकरीर का मौजू था इज़ एजुकेशन नेसेसरी फॉर पीस, क्या तालीम अमन के लिए ज़रूरी है। मैंने कहा जी नहीं जी, तालीम अमन के लिए ज़रूरी नहीं है। अब इसके लिए मुझे लॉजिक देनी थी। मैंने एम्बेसडर की तरफ इशारा करके कहा व्हाट इज़ द लिटरेसी रेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो इट माइट बी 99%। अच्छा। मैंने कहा if education is necessary for peace, then the world's most well-educated and highly qualified nation, the United States of America, would not be held responsible for the terrorism and insurgency in Iran, in Iraq, in Libya, in Syria, in Lebanon, in Afghanistan, and in the Balochistan province of Pakistan. अब जुमला कंप्लीट नहीं हुआ कि अवाम ने जो जनाब हूटेंग और तालियां शालियां शुरू कर दी। फॉर्मल प्रोग्राम्स होते हैं लेकिन अवाम तो आगे पाकिस्तानी बैठे होते हैं सारे। और फिर जो भी हो, जितना बड़ा कोई अमेरिका के वीज़े का ख्वाहिशमंद हो, सच को तो फिर बंदा पसंद करता है, वो जनाब हूटेंग शूटेंग हुई उधर आगे। वो फिर 2015 की ये बात है गालिबन, जो मैंने तकरीर की 8 साल पहले, यूट्यूब पे अवेलेबल भी है। अच्छा। उस पर फ्रांस में गुस्ताखाना खा के पहली बार चार्ली हेब्डो ने उस दौर में किया, मैंने उसके अगेंस्ट भी फिर बात की। सही। और फिर मैंने जब नामूस रिसालत का टॉपिक आया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो मैंने कहा कि डियर एक्सीलेंसी, लेट मी टू एक्सप्रेस द एक्सटेंट ऑफ माई व्यूज़ इन माई नेशनल लैंग्वेज बिकॉज योर ब्लडी इंग्लिश लिंग्विस्टिक कैन नॉट एब्जॉर्ब माई इमोशंस। मेरे आका की हुर्मत का मामला, तो मैं कौमी ज़ुबान में अपनी ज़ुबान में बात करूँगा, तुम्हारी ज़ुबान मेरे जज्बात की अक्कासी नहीं कर सकती। अब जब मैं उर्दू में शुरू हुआ, मैंने ये शेर पढ़ा कि हमने हर दौर में तकदीस रिसालत के लिए वक्त की तुंद हवाओं से बगावत की है, छोड़ कर सिलसिला सियासत का फसूं फ़कत एक नाम मोहम्मद से मोहब्बत की है। तो वहाँ एक रोंगटे जिस तरह खड़े होते हैं ना आवाम के, एक वो कैफियत थी। एंड देन पर्ची आई या इशारा हुआ कि यार आपका टाइम ओवर हो गया, और इशारतन कहा गया कि नाराज़ हो रहे हैं आप, क्या शुरू हो गए, मतलब है कि टॉपिक कोई और था, आप उसे कहीं और ले गए, और उर्दू भी शुरू हो गया, मतलब है कि मुकाबला तकरीरी जो अंग्रेजी में था। अब हम कौन सा मुकाबला करने गए थे, हमने तो भड़ास निकालनी थी अपने दिल की, और अच्छा फॉरम मिल गया था भड़ास निकालने का। एनी हाउ हुआ कुछ यूं कि जब वो ये पैगाम मिला इनडायरेक्टली कि नाराज़ हो रहे हैं, फिर राहत इंदूरी के 2 शेर मैंने सुनाया कि अगर नाराज़ हैं होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है कोई आसमान थोड़ी है, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। अच्छा, ये बात करके मैं स्टेज से उतरा और मैं कुर्सी पर नहीं बैठा, वॉक करते करते बाहर निकल गया ऑडिटोरियम से।
तो बाकी का सारा मजमा मेरे पीछे जो है ना जिंदाबाद मुर्दाबाद, आधा कोई मजमा जो है ना वो करते करते बाहर निकल गया। स्टूडेंट्स थे कॉलेज यूनिवर्सिटीज के सारे जो सुनने आए हुए थे उन्हें ज्यादा जिंदाबाद वाले ही होंगे। नहीं मतलब वो अमेरिका मुर्दाबाद थे, फलाना जिंदाबाद, ये करते करते मतलब हमारी फेवर में ही था सारा मजमा। मजमा पाकिस्तानी हो तो फिर वो से आप अमेरिका में भी बिठा दे, पाकिस्तानी पाकिस्तानी होता है, फिर ऐसा ही है वो निकल